अंतर होता है ना? अब ये इतना बड़ा अंतर होता क्यों है, सिंपल समझिएगा। फैक्ट्री का काम है बनाना, कंपनी ने उसको बना दिया। कंपनी से ये चीज़ें आती हैं, कहीं न कहीं सी&एम एजेंट के पास है, अलग-अलग एजेंसियाँ होती हैं अलग-अलग क्षेत्र की। उन एजेंसी के थ्रू ये चीज़ें आती हैं होलसेलर, है ना? होलसेलर के पास आप भी देखते होंगे, आपके क्षेत्र में भी कोई बड़ा होलसेलर व्यापारी होगा। उस होलसेलर व्यापारी से ये चीज़ें आती हैं अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ये चीज़ें पहुँचती हैं हमारे नज़दीक के रिटेलर के पास। रिटेलर का मतलब होता है दुकानदार, जिसको हम जानते हैं, है ना? हम केवल दुकानदार तक सीमित हैं और हमारा काम होता है पैसा देना और अपना सामान ले लेना। उससे ऊपर क्या होता है, उसके पास कभी हमारा दिमाग गया ही नहीं। आज थोड़ा-सा हम उसके ऊपर की चीज़ें समझेंगे, है ना? सिंपल समझिएगा, ये सारी चीज़ें बीच में रहती हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, बीच में एक और ज़बरदस्त चीज़ होती है जिसको कहा जाता है विज्ञापन। किसी भी चीज़ की जानकारी हमको कैसे होती है? विज्ञापन के माध्यम से। अलग-अलग आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो उन चीज़ों का ऐड करते हैं, है ना? आपने कई बार एडवर्टाइज़मेंट में कहते सुना होगा अमिताभ बच्चन जी को, जो कहते हैं नवरत्न तेल लगाओ और टेंशन भगाओ। सोच के देखिए, क्या अमिताभ बच्चन जी खुद कभी नवरत्न तेल लगाते होंगे? कभी उन्होंने खुद नवरत्न तेल लगाया होगा? शायद कभी नहीं, क्योंकि हमको भी पता है वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, है ना? उनका एक साबुन भी विदेश से आता है, लेकिन लोगों को कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ। अब ये सारी चीज़ों की जानकारी कहीं न कहीं हमको विज्ञापन के ही माध्यम से मिलती है ना? और खुद सोच के देखिए आप, इन सारे विज्ञापनों में कितना झूठ और कितना सच होता होगा, है ना? और अगर ये झूठ बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है? ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पैसा मिलता है। क्या बोलने का? झूठ बोलने का, है ना? अब सिंपल से समझिए, मैं इस पूरे व्यापार के रूप में आपको बताना क्या चाह रही हूँ। ₹2 में चीज़ बनी, है ना? बीच में अलग-अलग माध्यम है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, विज्ञापन। सबने अपना-अपना पैसा लगाया और सबने अपना-अपना परसेंटेज जोड़ लिया और ₹2 की चीज़ हो गई ₹20 में। इन सबने पैसा कमाया। सोच के देखिए गया किसके जेब से? पैसा जाता किसके जेब से? ज़ाहिर-सी बात है ग्राहक की ही जेब से जाता है ना? और आप देखेंगे कहीं न कहीं ये ग्राहक कौन है? आप और हम ही हैं, है ना? हम इस पूरे व्यापार में क्या कहलाते हैं? एक ग्राहक, जो करते हैं सिर्फ़ खरीदी और जीवन से लेके मृत्यु तक कुछ करें चाहे ना करें, खरीदी ज़रूर करेंगे। इसका मतलब ग्राहक हम जीवन भर बने रहेंगे, है ना? व्यापार के अगर इस पूरे रूप में आप देखेंगे, यहाँ पे हर इंसान पैसा कमा रहा है, जा रहा है सिर्फ़ ग्राहक के जेब से और हमेशा एक व्यापारी कहता है ग्राहक ही भगवान है ना? लेकिन इस ट्रेडिशनल मार्केट को अगर आप देख पाएँ, समझ पाएँ, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हर व्यापारी पैसा कमा रहा है ना? लेकिन जा रहा है सिर्फ़ एक आम व्यक्ति के माध्यम से, आम व्यक्ति की जेब से। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य आज आपको क्या है? या इस संस्था का उद्देश्य क्या है? सिंपल समझिएगा, इस संस्था का उद्देश्य है क्योंकि व्यापार में ग्राहक ही भगवान होता है। इस संस्था ने सोचा कि अगर ग्राहक ही भगवान है, तो क्यों ना बेचारे अब इस भगवान को आगे बढ़ाया जाए। अगर किसान ही व्यापार का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो क्यों ना इस किसान को ही आज आगे बढ़ाया जाए, है ना? और इस संस्था ने एक मुहिम, एक क्रांति शुरू की कि ये सारी चीज़ें, है ना? सीधे ग्राहक तक पहुँचाने की मुहिम, यानी बीच के बिचौलियों का काम खत्म, सीधे ग्राहक तक पहुँचाने की योजना। फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर ये चीज़ें सीधे ग्राहक तक पहुँचेंगी, तो किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? सिंपल समझिए, फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ, फ़ायदे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो चीज़ें मार्केट से, रिटेलर से हमारे तक पहुँच के आती हैं, धीरे-धीरे जब परसेंट जुड़ता है, तो उसका रेट में और ऐड ऑन होता जाता है। मतलब ₹2 से बढ़ते-बढ़ते रेट जो है वो ₹30 पहुँच जाता है। अगर ये चीज़ें सीधे किसान तक पहुँचाई जाएँगी, तो बीच का जो मार्जिन है, वो कम हो जाएगा। यानी ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ें अब किसानों को डायरेक्ट मिलेंगी, वो डिस्काउंट में मिलेंगी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, ठीक है? दूसरा फ़ायदा, इस संस्था ने कहा कि जब पूरे व्यापार में किसान एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो क्यों ना इस व्यापार में किसान को ही व्यापारी बना दिया जाए। मतलब अब जो किसान है, वो सिर्फ़ अब अपनी उपज नहीं बढ़ाएगा, साथ में इसके व्यापार का भी पूरा बेनिफिट
यानी किसान को अब मौका मिल रहा है कि वो अपने ही क्षेत्र में रह के एक बड़ा व्यापारी बन सकता है। अगला फायदा, ठीक है, सिंपल समझिएगा क्या, हमने टीवी में ऐड देखा अमिताभ बच्चन का और हम नवरत्न तेल लेकर के आए और हमारी टेंशन नहीं भगी, तो सोच के देखिए क्या हम अमिताभ बच्चन से जाके लड़ाई कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आज ये चीजें आपको कौन बता रहा है? ये लिंक, इस मीटिंग की लिंक आपको किसने भेजी? समझिएगा, कोई ना कोई वो आपका अपना ही होगा, वो इंसान होगा जिसको आप जानते हैं, वो इंसान होगा जो आपको जानता है, ठीक है। और वो इंसान जो आज आपको ये चीजें बता रहा है ना, उसने इन चीजों को इस्तेमाल किया है, पहले उसने इस्तेमाल किया है, जब उसका भरोसा हुआ है तब इन चीजों को वो आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने फायदा उठाया, आप मेरे अपने हैं, आप भी इन चीजों का फायदा उठाइए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो नंबर 1 की क्वालिटी मिलेगी, यहाँ आपको कचरा नहीं मिल सकता। अमिताभ बच्चन झूठ बोल सकते हैं, हमारा जो रिश्तेदार है जो हमको बता रहा है वो झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं व्यापारिक दृष्टिकोण की, कैसे हम इनका इस्तेमाल व्यापार में भी कर सकते हैं, कैसे हम अपने क्षेत्र में एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं, थोड़ा सा इन चीजों को अगर गंभीरता से समझेंगे तो बहुत अच्छे से मोबाइल पर ही ये चीजें आपको समझ में आएंगी और मैं सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश भी आपको करती हूँ, ठीक है। अगर जैसा मैंने आपको बताया भूअस्त्र क्या काम करता है, ग्रो मैजिक क्या काम करता है ना, इस हिसाब से अगर आप इसकी पूरी लागत देखेंगे तो 1 एकड़ का, अगर मैं आपका पूरा पैकेज आपको बताऊं, है ना, तो 1 एकड़ में आपको 2 पैकेट भूअस्त्र की जरूरत होगी, 2 पैकेट भूअस्त्र की 1 एकड़ में, क्योंकि 4 किलो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और साथ में आपको 2 पैकेट ग्रो मैजिक की जरूरत होगी क्योंकि 2 बार इस्तेमाल करना है। साथ में आपको एमआई स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, हर ग्रो मैजिक के साथ में आपको एमआई स्प्रे का छिड़काव करना, ठीक है। ये पूरा 1 एकड़ का आपका एक पैकेज तैयार हुआ जो आपकी 1 एकड़ की फसल में शुरू से लेके आखिरी तक में काम आएगा। ऑलिव इसमें मैंने ऑप्शनल दिया हुआ है ना, ऑलिव उन लोगों के लिए है जो बहुत उन्नत खेती करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में भी डिटेल से आपको नहीं बताया। अगर मैं इन सारी चीजों का रेट आपको बताऊं, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टिकोण से हम समझेंगे। हर चीजों के 2 रेट होते हैं, एक ग्राहक को देने वाला और दूसरा रेट होता है व्यापारी की खरीदने वाला, है ना। तो यहाँ पर भी 2 रेट है, जाहिर सी बात। अगर आप ग्राहक हैं, अगर आप बोलेंगे कि चलो चीजें अच्छी हैं, हम एक बार इनको इस्तेमाल करके देखते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रेट एमआरपी होगा। अगर आप बोले कि नहीं हम चीजें इस्तेमाल करने के साथ साथ इसके व्यवसाय से भी जुड़ना चाहेंगे, तो आप व्यापारी बन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इनके रेट आपको डिस्काउंट में लगेंगे, डीपी रेट में लगेंगे, ठीक है। अगली चीज की अगर मैं बात करूं कैसे इनका इस्तेमाल करना है और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं, अगर एक मोटा मोटा मैं एवरेज जोड़ू, अगर आप 1 एकड़ में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो आपका जो टोटल खर्चा आने वाला है वो लगभग लगभग 5,000 का आने वाला है। टोटल खर्च पूरा शुरू से लेके आखिरी तक लगभग लगभग 5,000 का आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो जो डीएपी यूरिया में करते हैं उसका खर्चा इससे कम होता है। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात को सहमति देती हूँ, है ना। हो सकता है जब आप डीएपी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में आपका 3,000 का ही खर्चा आता है, लेकिन थोड़ा सा एवरेज, थोड़ा सा दिमाग पर आप लगा के देखें, मैं नहीं कह रही कि उपज 2 गुना हो जाएगी, सोच के देखिए अगर इन चीजों के इस्तेमाल से आपकी जो उपज है ना, वो अगर 4 बोरा भी बढ़ रही है तो ये जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं आपका कवर हो जाएगा पहले साल में, क्योंकि पहले साल में इन चीजों के इस्तेमाल से फसल जो है वो आपकी 1.5 गुना होती है, दूसरे साल के इस्तेमाल से फसल जो है वो 2 गुना होती है। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, वही काम करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। अभी तक हमने यूरिया खरीदा, डीएपी खरीदा और लगातार कई सालों तक खरीदते आएंगे। फायदा क्या मिला, फायदा और नुकसान वो सारी चीजों पे हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे व्यवसाय कैसे शुरू हो सकता है, पहली बार में आप ग्राहक बने, आपने कहा कि चलो मेरे पास में 10 एकड़ खेती है ना, मैं नहीं कह रही कि पहले बार में ही आप 10 एकड़ में इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल नहीं। हम किसानों को कहते हैं पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, और जब विश्वास हो जाए तो अपने जैसे ढेर सारे किसानों की मदद कर
लीजिए, है ना? पहली बार में आपने इसको 1 एकड़ में ही इस्तेमाल किया, मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ से? किसी दुकान में नहीं मिलेगा, ठीक है? कभी आपने इस पैकेट को किसी दुकान में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे ग्राहक तक पहुँचाने की योजना है। मिलेगा वहाँ से जिसने भी आपको इस मीटिंग में कनेक्ट किया है, जिसके साथ भी अभी आप इस मीटिंग में बैठे हैं। अगर वो आपको इस मीटिंग में कनेक्ट कर सकता है, तो वही इन प्रोडक्ट को आप तक पहुँचा सकता है, ठीक है? आपने पहले 1 एकड़ में इस्तेमाल करके देखा। अगली चीज, उसी इस्तेमाल के साथ में अगर आप एक फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भी आपको उसी व्यक्ति के पास में मिलेगा। फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री है, अलग से इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है? आपने खरीदा, साथ में एक फॉर्म भर दिया। अब आप सिर्फ ग्राहक नहीं है, अब आप रजिस्टर्ड ग्राहक हैं, ठीक है? और अब आप यहाँ से अपना व्यापार जो है वो शुरू कर सकते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं खोलना है। आपने 1 एकड़ का सेट लिया अपने खेत में डालने के लिए, 1 एकड़ का आपने सेट लिया अपने जैसे दूसरे किसानों को दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, ठीक है? बताना कैसे है? जैसे आप समझ रहे हैं, वैसे ही इसी मोबाइल के माध्यम से हमारे ऑनलाइन, ऑफलाइन अलग-अलग तरीके के इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। अगर आप उसमें अपने लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो आपके लोगों को भी ये जानकारी ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है? तो 1 एकड़ का आपने अपने इस्तेमाल के लिए लिया, 1 एकड़ का आपने दिखाने के लिए लिया। अगली चीज, फायदा क्या होगा? अगर आप रजिस्टर्ड ग्राहक हैं, पहला फायदा, ये सारी चीजें जीवन भर आपको डिस्काउंट में मिलेगी। अगर आप किसी को दे देते हैं, है ना? तो 30 टू 40% रिटेल मार्जिन आपका बचत आ जाता है। बचत कैसे? सिंपल समझिएगा। अगर आप 2 किसानों को दिया, मतलब 2 एकड़ में को दिया, तो सीधे-सीधे आप